बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टॉक मार्केट के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 50 से लेकर 70 रुपये तक यानी 50 टू 70 रुपीज़ के दरमियान जितने भी स्टॉक्स हैं जो मैंने सर्च किया ऑलमोस्ट 20 के करीब स्टॉक्स ये बनते हैं। तो इन 20 स्टॉक्स को मैंने एक एक करके सबको जो है उनके डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है उन पर रिसर्च की, एनालाइज किया इनको, और उनमें से मैंने 7 अच्छे स्टॉक जो है वो चुने। फिर उन 7 पर मैंने काफ़ी काम किया, तो उन 7 को भी कम करके फिर 5 स्टॉक ऐसे चूज़ किए जो बहुत ही यानी मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। अगर मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं यकीनन इन 5 को ही प्रेफर करूँगा। तो वो 20 स्टॉक कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है वो पायनियर सीमेंट, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, बाबा फरीद शुगर मिल्स लिमिटेड, बोलान कास्टिंग लिमिटेड, मेहरान शुगर मिल्स लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, मीरपुर ख्वास शुगर मिल्स लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, जेएस ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, एटलस इंश्योरेंस लिमिटेड, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स, आईबीएल हेल्थ केयर लिमिटेड, गंधारा निसान लिमिटेड, तारिक ग्लास, फ्रिसलैंड कंपनिया, एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड, बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड, मसूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, नून शुगर मिल्स लिमिटेड और निशाद मिल्स लिमिटेड। तो ये तकरीबन जो है वो 20 के करीब स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स को देखने के बाद 5 स्टॉक्स के हम डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेंगे, डिफरेंट उनके जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इसके अलावा पीई रेशो, एवरेज प्राइस, डिविडेंड, ये सारे पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद आखिर में इनका ओवरव्यू करेंगे। और एक और ज़बरदस्त बात, आखिर में मैं आपको ग्राफ के ज़रिए भी कुछ और कंपैरिजन करके भी बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसके साथ अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आप एंजॉय करते रहें। चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले कंपनी जिसको सिलेक्ट किया गया है वो है मीज़ान बैंक। तो मीज़ान बैंक का जो करंट रेट चल रहा है वो 58 रुपीज़ और 82 पैसा है। तो अगर हम इसको इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बुक वैल्यू को देखें तो आपको इसकी बुक वैल्यू में कंटिन्यूसली ग्रोथ नज़र आ रही होगी। जहाँ 2015 में 26 रुपये के करीब इसकी बुक वैल्यू थी और 2019 में 45 रुपये, तो कंटिन्यूसली ग्रोथ आपको नज़र आएगी। इसी तरह अगर इसकी एवरेज प्राइस की बात करें, 2015 में इसका एवरेज प्राइस जो थी वो 42 रुपये थी और जो 2019 में इसकी एवरेज प्राइस है वो 86 रुपीज़ है। जो 2020 की एवरेज प्राइस होगी उसके हिसाब से ये काफ़ी लो जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसमें भी आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ नज़र आएगी। डिविडेंड की बात करें तो कंटिन्यूस आपको पिछले 5 साल में ये डिविडेंड भी देता रहा। कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो इसका कैश फ्लो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें एक जो है ना आपको बहुत ज़्यादा शार्प प्रॉफिट इसका नज़र आएगा। जहां 2015 में तकरीबन 5 बिलियन के करीब था, जो पहुंच के 2019 में आलमोस्ट 15 बिलियन के करीब इसका प्रॉफिट पहुंच गया। इसी तरह टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपको एक कंटिन्यूसली ग्रोथ नज़र आएगी। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंटिन्यूस ये पिछले 5 साल में प्रॉफिट में जाने वाला बैंक है ये। तो हमने भी ऐसी कंपनी ढूंढनी होती है जो प्रॉफिट में जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपनी है वो एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड है, जिसका करंट रेट जो है वो 61 रुपीज़ और 31 पैसा है। और अगर आप इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू में आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ नज़र आ रही होगी और कंसिस्टेंसी भी है। थोड़ा सा ये बुक वैल्यू से ज़्यादा ओवर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर प्राइस टू अर्निंग रेशो की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो में आप देख लेंगे जहाँ 2015 में 7 रुपये थी, 2016, 17, 18 और 19 में अगर आप बात करें तो आज के हिसाब से ये तकरीबन पिछले 5 साल की निस्बत ये बहुत कम यानी रेट पर आपको मिल रहा है। यानी पिछले जो 4 साल में महंगा था, अब ये उस पिछले साल के कंपैरिजन के मुकाबले में पीई रेशो से हमें पता चलता है कि ये फ़िलहाल सस्ता शेयर है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका यानी क्या जो इक्विटी पर इसने रिटर्न दिया वो भी कंसिस्टेंट और बहुत अच्छा है। ये इन पर मेरी सारी अलग अलग वीडियोस भी बनी है, तो आप लाजमी देखें ताकि आपको ये सारी टर्म्स समझ आएंगे। डिविडेंड की बात करें तो एक बहुत अच्छा और हैंडसम डिविडेंड इसने पिछले 5 साल में दिया। टोटल डेट टू इक्विटी की अगर हम इसके बात करें तो इस कंपनी पर थोड़ा बहुत डेट ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है तो इतना जो डेट वो जो है ना इतना जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आपको इसका प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर एक ग्रोथ नज़र आएगी। ये टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट में भी आपको इजाफा नज़र आएगा और एक ईपीएस में भी आपको एक कंसिस्टेंसी जो है वो नज़र आएगी। ये नेक्स्ट जो हमारे पास कंपनी है वो तारिक ग्लास लिमिटेड। इसको अगर हम लोग देख लें, इसका करंट रेट 64 रुपीज़ और 46 पैसा है।
तो इसकी अगर बुक वैल्यू देखें तो इसके अंदर भी आपको ग्रोथ नज़र आ रही होगी और 2019 के कंपैरिजन के मुकाबले में ये अपनी बुक वैल्यू से लो ट्रेड कर रही है। पीई रेशो की बात करें तो पिछले साढ़े 4 साल की निस्बत जो 2019 में इसकी पीई है उसके मुकाबले में हम कह सकते हैं कि ये अभी हमें बहुत डिस्काउंट पर ये शेयर मिल रहा है। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो एक अच्छा और हैंडसम रिटर्न इसने अपनी इक्विटी पर दिया। डिविडेंड भी ये कंटिन्यूसली 4 साल देता रहा। फिर इसके अलावा टोटल डेट टू इक्विटी की बात करें तो इस पर कंपनी पर जो है इतना कोई ख़ास डेट नहीं है, बस ये यानी कंपनी प्रॉफिट में है तो इसका डेट उस लिहाज से ठीक है ये। फिर इसके बाद जो है हम आगे चेक करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका प्रॉफिट एक कंटिन्यूसली आपको इसका प्रॉफिट में जो है वो इजाफा नज़र आएगा। टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट्स के अंदर भी आपको ग्रोथ नज़र आ रही होगी। 2015 से लेकर 2019 आप इसके एसेट्स को अगर कंपैरिजन करें तो लाजमी आपको ग्रोथ नज़र आएगी। फिर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो एक कंटिन्यूस आपको अर्निंग जो है इस कंपनी की जो है वो नज़र आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपनी है वो है मसूद टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। इसको अगर हम देखें तो इसका करंट रेट 67 रुपीज़ 34 पैसा है। तो इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू के अंदर ग्रोथ भी नज़र आएगी और 2019 की निस्बत ये बहुत कम लो लेवल पर ट्रेड कर रही है। तो बुक वैल्यू इसकी तकरीबन 2019 में 164 रुपये थी, जो अब जो है वो तकरीबन 67 रुपीज़ पर ये जो है वो ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू से बहुत कम जो है वो ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो आपको 2019 को अगर हम बाकी सालों से कंपैरिजन करें तो बाकी सालों में फिर भी ये कदर महंगा था। पिछले सालों की निस्बत 2019 में बहुत डिस्काउंट पर ये आपको मिल रहा है ये। फिर इसके अलावा प्राइस एवरेज की बात करें तो इसकी एवरेज प्राइस भी आपको यानी 2015, 16, 17, 18, 19 और 2019 की प्राइस एवरेज के हिसाब से भी ये बहुत लो है और जब 2020 की प्राइस एवरेज निकालेंगे तो इसके हिसाब से इसको काफ़ी ऊपर ट्रेड करना चाहिए। डिविडेंड की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में लगातार जो है ये आपको डिविडेंड भी देता रहा है ये। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो एक कंटिन्यूसली प्रॉफिट में आपको इसकी ग्रोथ नज़र आएगी। इसके टोटल एसेट्स में भी आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ नज़र आएगी और इसके अर्निंग पर शेयर में भी आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी ये। फिर इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट कंपनी जो है वो है निशाद मिल्स लिमिटेड। तो निशाद मिल्स लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें जिसका करंट रेट तकरीबन 70 रुपये 63 पैसे है और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू के अंदर भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी। 2019 की निस्बत अभी ये जो है ना ये कम जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू 83 रुपये 57 पैसे, तो बुक वैल्यू के हिसाब से अभी ये लो रेट पर ट्रेड कर रहा है ये। फिर इसी तरह प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो पिछले 5 साल की निस्बत 2019 में जो है ये अपने लो रेट पर यानी ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है, यानी आपको सस्ता मिल रहा है ये। फिर प्राइस एवरेज की बात करें तो इसकी प्राइस एवरेज भी अगर 2019 में 93 रुपये इसकी प्राइस एवरेज के अंदर भी आपको इजाफा नज़र आएगा, तो 2020 में अगर इसकी एवरेज निकाली जाएगी उसके हिसाब से इसको काफ़ी ऊपर ट्रेड करना चाहिए ये। डिविडेंड के हिसाब से बात करें तो पिछले 4 साल में लगातार इसने आपको डिविडेंड दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी। टोटल एसेट्स की ग्रोथ में भी आपको नज़र आएगी कि टोटल एसेट में भी इसकी ग्रोथ में इजाफा हुआ और अर्निंग पर शेयर में भी एक कंसिस्टेंसी आपको एक इजाफा नज़र आएगा कि बहुत ज़बरदस्त इसकी अर्निंग में ग्रोथ नज़र आई है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी अगर इन 5 कंपनी का हम ओवरव्यू ले लेते हैं, इनका एक जायज़ा ले लेते हैं इन कंपनीज़ का, तो ख़ास तौर पर जो सबसे पहले कंपनी है हमारे पास मसूद टेक्सटाइल। अगर आप देखें तो उसकी करंट प्राइस जो है वो आपको 67 रुपीज़ है। उसकी बुक वैल्यू जो है 575 रुपये, यानी बुक वैल्यू से बहुत कम ये ट्रेड कर रही है, ठीक है। यानी बुक वैल्यू 2020 की यानी करंट बुक वैल्यू की मैंने ये निकाली है और इसने टोटल डिविडेंड पिछले 5 साल में आपको 13.5 रुपये दिया और इसके प्रॉफिट में 87% का इजाफा हुआ और टोटल एसेट में 61.6% का इजाफा हुआ और इसकी एवरेज EPS तकरीबन 14 रुपये रही। तो एक बहुत अच्छी हम इसको कह सकते हैं ये कंपनी है ये। दूसरे नंबर पर निशाद मिल्स की बात करते हैं तो निशाद मिल्स का जो करंट रेट 70 रुपये है और इसकी बुक वैल्यू जो है वो 296 रुपीज़ है। तो आप खुद देख लें कि बुक वैल्यू के हिसाब से ये कितने कम मार्जिन पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल में इसने आपको तकरीबन 17 रुपये 16 रुपये 85 पैसे यानी 17 रुपये बनते आपको डिविडेंड भी दे दिया इसने। 16% इसके पिछले 5 साल में प्रॉफिट में इजाफा हुआ, 20% इसके एसेट में इजाफा हुआ और इसकी एवरेज EPS 11 रही। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। फिर तीसरे नंबर पर हमारी आती है मीज़ान बैंक लिमिटेड। अगर हम इसको देखें तो इसकी करंट वैल्यू जो है वो 58 रुपीज़ 82 पैसे है और अपनी बुक वैल्यू से ये थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है क्योंकि लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से इसका हायर रेट देने के लिए तैयार हैं। तो इसने 17.5 रुपये आपको डिविडेंड दिया। इसके प्रॉफिट में 203% का इजाफा हुआ जो ह्यूज प्रॉफिट है। 111% इसके एसेट में इजाफा हुआ और साथ इसकी तकरीबन एवरेज EPS रही। इतने ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से लोग इसको पसंद करते हैं, तब भी ये अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। चौथे नंबर पर देखें तारिक ग्लास लिमिटेड जो जिसका करंट रेट 64 रुपीज़ और 46 पैसा है, जो बुक वैल्यू 86.69 की निस्बत कम ट्रेड कर रहा है। टोटल डिविडेंड इसने 16 रुपये और 85 पैसे दिया। प्रॉफिट इसका भी बहुत ह्यूज रहा पिछले 5 सालों में
224% इसका प्रॉफिट रहा और 79% इसके एसेट में इजाफा हुआ और इसकी एवरेज EPS रही 11, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। एंग्रो फर्टिलाइज़र की लास्ट में बात करते हैं, जिसका करंट रेट जो है 61 रुपीज़ 31 पैसा है और इसकी बुक वैल्यू 32 रुपीज़ और 0.09 जो अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्यों लोग इसको पसंद करते हैं? क्योंकि इसने पिछले 5 साल में आपको 45.5 रुपये डिविडेंड भी दे दिए ये, तो इस वजह से लोग इसको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त शेयर है। ये प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसके 5 साल की निस्बत 23 रुपये 52 पैसे इसका प्रॉफिट जो है ना इसकी परसेंटेज में इजाफा हुआ और एसेट में तकरीबन 22.5% का इजाफा हुआ और इसकी जो टोटल EPS जो है वो रही तकरीबन जो है 10 रुपये और 10.4% इसकी जो है वो EPS रही। अब जो है हम कुछ जो है ग्राफ्स वगैरह को भी देख लेते हैं। इनके ग्राफ्स भी मैंने आपके लिए यानी कुछ बनाए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। सबसे पहले जो है हम किसी कंपनी का जो है देखते हैं, इन्हीं कंपनीज़ की बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नज़र आ रहा होगा, तो ग्राफ से भी आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास है मसूद टेक्सटाइल। तो मसूद टेक्सटाइल का जो करंट रेट चल रहा है मार्केट रेट वो 64 रुपीज़ और 34 पैसा है और जबकि उसकी बुक वैल्यू 575 रुपये है। तो अपनी बुक वैल्यू से वो कितना लो ट्रेड कर रहा है। इसी तरह निशाद मिल्स लिमिटेड की बात करें तो बुक वैल्यू उसकी 296 रुपीज़ और ये 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू से बहुत कम ट्रेड कर रहा है ये। इसी तरह जो है तारिक ग्लास की बात करें तो जो 86 रुपये तकरीबन उसकी बुक वैल्यू और 64 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह मीज़ान बैंक की बात करते हैं तो ये इसका जो है बुक वैल्यू जो है वो 45 रुपये और ये बुक वैल्यू की निस्बत थोड़ा हायर ट्रेड कर रहा है 58 रुपीज़ 82 पैसा पर। और आखिर में जो है एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात करें जो जिसका बुक रेट जो है वो तकरीबन 32 रुपीज़ है और ये तकरीबन 61 रुपीज़ पर जो है वो ट्रेड कर रही है। यहाँ से भी आपको कंपनी का जो एनालिसिस समझ आ रहा होगा और आपने इनमें से जो अच्छी कंपनी है उनको सिलेक्ट करना है। फिर अब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड जो आपको एंग्रो फर्टिलाइज़र ने दिया, टॉप नंबर कंपनी है इन पाँचों में से, जिसने पिछले 5 साल में आपको 45.5 रुपये का डिविडेंड दिया। दूसरे नंबर पर मीज़ान बैंक ने 17.5 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर इस तरह तारिक ग्लास ने, फिर निशाद मिल्स ने और फिर मसूद टेक्सटाइल ने 13.5 रुपये का डिविडेंड जो है वो आपको दिया। ये अगर हम लोग इन कंपनी का जो है प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट में गई इन 5 सालों में, और सबसे पहले जो है वो तारिक ग्लास है जो तकरीबन 224% जो है वो प्रॉफिट इसका जनरेट हुआ पिछले 5 साल में। इसके अलावा मीज़ान बैंक की बात करते हैं तो ये तकरीबन जो है वो 203% इसके प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ। मसूद टेक्सटाइल की बात करें तो 87% उसके प्रॉफिट में इजाफा देखा गया। एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो 23.5 रुपये और निशाद मिल्स की बात करते हैं तो 16% जो है वो इसके प्रॉफिट में इजाफा हुआ। और लास्ट में हम इनके जो है वो एसेट्स को भी देख लेते हैं। अगर हम इनके एसेट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के एसेट्स में जो है वो इजाफा हुआ वो मीज़ान बैंक है, जिसके एसेट में तकरीबन 111% का इजाफा हुआ। फिर इसके बाद तारिक ग्लास के एसेट में 79% का इजाफा देखा गया। मसूद टेक्सटाइल के पिछले 5 साल में 61 रुपीज़ 0.6 जो है % में इजाफा देखा गया। एंग्रो फर्टिलाइज़र में 22.5% का इजाफा देखा गया और निशाद मिल्स के एसेट्स में तकरीबन 20 रुपये और 60 पैसे का जो है वो इजाफा देखा गया। तो ये ओवरऑल जो है मैंने ग्राफ्स की मदद से भी आपको आसानी के साथ समझाने के लिए, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए, जो कंपनी आपको बेहतर लगे उन्हीं के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट करें। जी दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक का बटन क्लिक करें। ये सारी रिसर्च वर्क, ये सारा काम सिर्फ आप लोगों के लिए है, ताकि आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छी और मुनाफा बख्श जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो लाजमी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम आपको पसंद आया हो, तो कम से कम जो है वो वीडियो को जो है आप लाजमी लाइक करें। और ख़ास तौर पर आप में से बहुत से दोस्त मैसेज के बारे में या व्हाट्सएप नंबर पूछते हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल आप इसी वीडियो के नीचे जो है मैसेज करें। आप लोग मैसेज बॉक्स में आप अपना मैसेज लिखें, जो भी आपको क्यूरी है आप सवाल पूछें, मैं आपको इसका आंसर इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। हो सकता है आपके सवाल पूछने से, मेरे जवाब देने से कई और लोगों के मसाइल भी हल हो जाए। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।